बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, मरियम औरंगजेब की छुट्टी, राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी बगावत कर डाली। अच्छा, तो ये बात थी। बात क्या थी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप प्यारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, प्यारे पाकिस्तान की अगर आप न्यूज अपडेट्स जानना चाहते हैं, तबसरे तजिए जानना चाहते हैं, ये चैनल, ये खबरें, मेरा तजिया अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम बनेगा, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको याद होगा कि मैंने मरियम औरंगजेब के ऊपर 3 वीडियोस बनाई थी और वो वीडियो ये थी कि मरियम औरंगजेब ने बड़ी बगावत कर डाली। दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी कि मरियम औरंगजेब ने बड़ी गद्दारी कर डाली और तीसरी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो नवाज शरीफ ग्रुप का अब हिस्सा नहीं रही। इस जब मैंने ये वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा कि सर आप अपने पास से बातें कर रहे हैं, वैसे ही इस तरह की कोई खबर नहीं है। आज आप पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स खोल कर देख ले, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास यकीनन लैपटॉप होगा, आपके पास यकीनन कंप्यूटर होगा। आप सारे चैनल्स खोल कर देखें, जो खबर मैंने उस टाइम दी थी आज वो खबर एज इट इज बाकी चैनल्स वाले दे रहे हैं। मैंने बताया था कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं रही। तो फिर मैं बताना चाहता हूं कि वो बात क्या है कि आया कि मरियम औरंगजेब की छुट्टी क्यों होने जा रही है और इनको अब बकायदा तौर पर साइड लाइन किया जा रहा है। वजह यह है कि मरियम औरंगजेब की सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये है कि मरियम औरंगजेब साहबा अपने अलावा जितने भी उनके तर्जुमान हैं, जितने भी उनके आगे पीछे बंदे हैं, उनको वो मौका नहीं देने देती और ये कहती हैं कि मैं ही जाकर रिप्रेजेंट करूंगी और मैं ही मुस्लिम लीग जो नून है उसका बयानिया लेकर आगे चलूंगी। असल में वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी नहीं है, असल में वो मुस्लिम लीग शीन के साथ खड़ी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबाज जब से सियासत में मुतरक हुई हैं, मरियम औरंगजेब साहबान जो मरियम औरंगजेब साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ी। वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। वो शहबाज शरीफ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। जितने भी लोग बगावत कर रहे हैं, जितने भी लोग मरियम नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे हट रहे हैं, वो सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं या फिर चौधरी निसार अली खान के साथ खड़े हैं। अब जो पार्टी से अंदर से खबरें आई हैं और वो खबर ये है कि मरियम औरंगजेब की जो नौकरी है वो खतरे में पड़ गई है। आइंदा आने वाले दिनों में मरियम औरंगजेब साहबा की जगह पर तर्जुमान चयन कर दिया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा मरियम औरंगजेब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा हो सकता है कि अपनी जो हिना परवेज भट्ट है उनको अपनी तर्जुमानी के ऊपर लगा दें, या ये भी हो सकता है कि अज़मा बुखारी वो आकर चयन कर दे, क्योंकि पार्टी में जितने भी इख्तलाफात हैं और मियां जावेद लतीफ ने जो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो बड़ी खबर ब्रेक की थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो थी वो कहती थी कि जलसा जो था वो ज्यादा बड़ा था और जैसे को गलत बताया गया। एक तो ये खबर थी, तो मियां जावेद लतीफ ने मरियम औरंगजेब की इस खबर को भी उसकी तरदीद की थी कि मरियम औरंगजेब साहबा जो मरियम नवाज शरीफ साहबा है उन्होंने अब सजा जजा का जो कानून है वो राइज कर दिया है। जो उन्होंने सजा और जजा का कानून राइज किया है उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो थी वो जितने भी मीडिया चैनल से उनसे खफा नजर आ रही थी कि मैंने ऐसी बात नहीं की, जबकि मियां जावेद लतीफ ने खुद ही आकर उन्होंने इस चीज की बकायदा तौर पर तरदीद की थी कि मरियम नवाज शरीफ ने ये बात इसी तरीके के साथ कही थी। अब उसी वजह से
हो ये रहा है कि उनके जो बंदे हैं वो इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि किसी का भी शौक नहीं होता एक तो वो पार्टी की तर्जुमानी करे और बाद में वो पार्टी की जो पार्टी को चला रही है, यानी कि जो नायब सदर है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उसी के अंडर रहकर उसको सजा भी मिले, उसको जजा भी मिले। अब बढ़ते हैं कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी बगावत कर डाली। देखें, राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ बड़ी गेम खेली है, और वो बड़ी गेम इस तरह खेली है कि जो लाहौर का जलसा हुआ है, लाहौर के जलसे के बाद जो राना सनाउल्लाह है उनका असल चेहरा सामने आ गया है। एक खबर यह है कि जो आबद शेर अली के वालिद मुहतरम है चौधरी शेर अली, उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने अपने हलके से एक ग्रुप भी नहीं लाया, और राना सनाउल्लाह ने जितने बंदे कहा था हमने इनको कि आपने लाने हैं, राना सनाउल्लाह ने उतने बंदे नहीं लाए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बगावत जो कि पार्टी के साथ राना सनाउल्लाह ने की, वो बगावत इस तरह थी और इस तरह है कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने कहा है कि जो सेनेट के इलेक्शन है, हमारा हदफ जो था वो सेनेट के इलेक्शन नहीं था, हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थे। और आर या पार के ऊपर राना सनाउल्लाह जो है वो कहते हैं कि आर या पार जो था वो 13 दिसंबर का जो जलसा था वही आर या पार था, इसके अलावा आर या पार की कोई बात नहीं हुई थी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तो हम गिराना चाहते हैं, लेकिन सेनेट का इलेक्शन नहीं रुकवाना चाहते, जबकि ये गद्दारी बनती है और ये बड़ी बगावत बनती है पार्टी के साथ। मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा है जो कि इस टाइम पार्टी को लेकर आगे चल रही हैं, उनका जो सबसे पहला मौक़िफ़ है और जो सबसे पहले वो चीज़ चाहती हैं वो ये चाहती हैं कि किसी तरीके के साथ सेनेट का इलेक्शन रुक जाए। और ये जो इमरान साहब ने नई अब सिस्टम शुरू किया है शो ऑफ हैंड्स का, तो ये भी ना हो, क्योंकि जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं वो चाहती हैं किसी तरीके के साथ हॉर्स ट्रेडिंग हो, और हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हमारे बंदे आए और जो चेयरमैन सेनेट है वो किसी तरीके के साथ हमारा बैठ जाए। अगर उनका चेयरमैन सेनेट बैठ जाता है इन केस, तो पाकिस्तान की सियासत अपना एक नया रुख ले लेगी, कोई भी काम नहीं हो पाएगा, कोई भी करारदादें मंजूर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ सबसे पहले सेनेट के ऊपर काबू पाया जाए और बाकी असम्बलियों को बाद में हम देख लेंगे। सेनेट के इलेक्शन फरवरी के जो सेकंड हफ्ता है, जो दूसरा हफ्ता है, उसमें बताया जा रहा है सेनेट इलेक्शन के बिल्कुल हक में है राना सनाउल्लाह, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहबा सेनेट के इलेक्शन के अगेंस्ट खड़ी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन वाले बटन दबा लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।